एक ऐसा देश जहां अगर कोई शख्स अपनी पत्नी का बर्थडे भूल जाए तो उसे हो जाती है जेल। और ये देश बना रहा है पानी पर तैरते हुए होटल। और दुबई का एक ऐसा शेख जिसने अपनी बर्थडे की पार्टी में उड़ा दिए 52 करोड़। तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 10। पानी में तो अब तक जहाज और नाव ही तैरते नजर आते थे, लेकिन अब आपको बहुत जल्द पानी में तैरता हुआ होटल भी नजर आएगा। असल में 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला कतर फुटबॉल फैंस के लिए लगभग 16 फ्लोटिंग होटल्स का निर्माण कर रहा है। पानी में तैरने वाले ये सभी होटल्स 2022 वर्ल्ड कप से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। इन होटलों में लग्जरी सुविधाओं के साथ ही कई यूनिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराई जाएंगी, जिससे कि कतर में आने वाले फुटबॉल फैंस को बिल्कुल ही अनोखा एक्सपीरियंस मिलेगा। नंबर 9। सामोआ एक ऐसा देश है जहां अगर कोई पति अपनी पत्नी का बर्थडे भूल जाता है तो फिर उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई पति अपनी पत्नी को बर्थडे के दिन मुबारकबाद नहीं देता या फिर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करता है तो फिर पत्नी के पास यह अधिकार होता है कि वो पुलिस के पास अपने पति की लापरवाही की शिकायत कर सकती है। अगर कोई पति पहली बार ऐसी गलती करता है तो उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगले साल अगर पति फिर से पत्नी का बर्थडे भूल जाए तो फिर इस बार उसे हवालात भेज दिया जाता है। नंबर 8। पिछले कुछ वर्षों से दुनिया का ध्यान सऊदी अरब के अमीरजादों पर जा रहा है। ये अमीरजादे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल से सुर्खियों में रहते हैं। इनके पास शानदार गाड़ियां हैं, महंगे कपड़ों की रेंज है, लाखों रुपए के जूते हैं, ये लाखों रुपए की घड़ियां इस्तेमाल करते हैं और उनके शौक भी हैरान कर देने वाले होते हैं। उनमें से एक है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दुनिया की नजरों में तब आए जब उन्होंने हॉलीवुड की एक्ट्रेस किम कार्दाशियन के साथ सिर्फ एक रात बिताने के लिए 65 करोड़ का ऑफर दे डाला। किम के पति ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा था कि उन्हें पैसों की तंगी से गुजरना पड़ रहा है, तब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्हें यह ऑफर दे डाला, लेकिन किम ने उनकी ऑफर ठुकरा दी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दौलत $3 अरब है। उन्होंने अपनी एक बर्थडे पार्टी पर 52 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। नंबर 7। वैसे तो गाय के गोबर का सबसे बेहतर उपयोग राजनीति में ही होता है, लेकिन अब ब्रिटेन की एक डेयरी कंपनी ने गाय के गोबर का इससे भी बेहतर उपयोग ढूंढ निकाला है। अर्ला डेयरी ने गाय के गोबर से बिजली पैदा करने की तकनीक ढूंढ निकाली है। ये कंपनी गाय के गोबर को पाउडर बनाकर उससे बैटरियां बनाती है, जिसका उपयोग बिजली से चलने वाली सभी तरह की डिवाइसेस में किया जा सकता है। कंपनी के अनुसार 1 किलोग्राम गोबर के जरिए 3.75 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। आई थिंक भारत सरकार को आगे आकर अर्ला डेयरी से बात करके इस तकनीक को और ज्यादा विकसित करने पर काम करना चाहिए। नंबर 6। 18th सेंचुरी के दौरान यूरोपीय देशों में अनानास यानी पाइनएप्पल को धन दौलत और पावर का सिंबल माना जाता था। आज जैसे इंडिया में किसी के हाथ में आईफोन देखकर उसके अमीर होने का अंदाजा लगा लिया जाता है, वैसे ही उस दौर में किसी के घर में पाइनएप्पल होने से ही उसे अमीर मान लिया जाता था। अगर हम उस दौर के पाइनएप्पल की कीमत की तुलना आज के दौर से करें तो आज के समय में एक पाइनएप्पल की कीमत $8,000 बनती है। दिलचस्प बात यह है कि जब लोग अपने घर में किसी फंक्शन का आयोजन करते थे तो फिर वो किराए पर पाइनएप्पल लाकर अपने घर में सजा कर रखते थे। नंबर 5। शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगती है तो फिर हमें उस जगह पर दर्द महसूस होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा ब्रेन एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसमें दर्द महसूस नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स नहीं होता। नंबर 4। दोस्तों, आपने कई सारे अजीबोगरीब कपड़े देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा कपड़ा देखा है जिसका निर्माण मूछ के बालों से किया गया हो? अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की मेंस वियर ब्रांड पॉलिटिक्स ने मूछ के बालों से एक ऐसा अनोखा सूट तैयार किया है। मूछ के बालों से बना हुआ ये दुनिया का पहला सूट है। इसे विजुअल आर्टिस्ट पामेला क्लीमैन पासी ने पॉलिटिक्स के साथ मिलकर बनाया है। इस सूट को बनाने के लिए जरूरी मूछ के बालों को पामेला ने अलग अलग सैलून से इकट्ठा किया था। इस सूट को मो हेयर सूट नाम दिया गया। नंबर 3। सिजोफ्रेनिया पागलपन से मिलती जुलती एक मानसिक बीमारी है जिसकी चपेट में दुनिया के लगभग 1% लोग हैं। वैसे तो इस बीमारी का शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वैसे लोग जो पैदाइशी अंधे होते हैं उनमें से अब तक एक भी इंसान सिजोफ्रेनिया की चपेट में नहीं आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि पैदाइशी अंधे लोगों में सिजोफ्रेनिया के प्रति इम्यूनिटी कुदरती विकसित हो जाती है। नंबर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका के ओरेगोन राज्य के ब्रुकिंग शहर पर हवाई हमला करने वाले जापानीज पायलट युद्ध खत्म होने के 20 साल बाद युद्ध के दौरान किए गए अपने गुनाहों की माफी के लिए ब्रुकिंग शहर वापस लौटा। अब ब्रुकिंग शहर पर हमला करने का उसे कितना अफसोस था, ये जाहिर करने के लिए वो अपने साथ 400 साल पुरानी अपनी खानदानी तलवार लेकर गया, जिसे वो इस शहर को सिंबल ऑफ रिग्रेट के तौर पर गिफ्ट देना चाहता था। शहर पहुंचने से पहले उसने कहा था कि अगर ब्रुकिंग्स के लोग उसे माफ नहीं करेंगे तो वो उसी तलवार से वो आत्महत्या कर लेगा। इस पायलट के पछतावे को देखते हुए शहर वालों ने उसे माफ कर दिया और उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी भी की। नंबर 1। केला खाने के लिए जब आप उसका छिलका निकालते हैं तो तब आपको केले के ऊपर ऐसे स्ट्रिंग्स देखने को जरूर मिलते हैं। क्या आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं और केले में इसका क्या काम है? इसे फोएम बंडल्स कहते हैं और इसका काम केले में सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना होता है। वैसे तो ज्यादातर लोग इसे निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि
ये भी एडिबल यानी कि खाने योग्य होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।